नमस्कार, ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर और रिलायंस पावर का स्टॉक है जो कि हमारे रडार पर आया है। इनफैक्ट स्टॉक में आज 5% का निचला सर्किट लगा है, गिरावट का दौर देखने को मिला और ये गिरावट केवल एक दिन की नहीं है। पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं कि लगातार रिलायंस पावर के स्टॉक में नीचे के सर्किट लगते हुए दिखे हैं। तो अब ये जो गिरावट हो रही है उसमें करना क्या है, उसकी वजह क्या है, वो सब आपको बताते हैं। दूसरा जो सर्किट लगा है वो इनफैक्ट 8 दिन की तेजी के बाद लगता हुआ दिखा है। 34.54 ये इसने एक हाई लेवल छुआ था रिसेंटली और वहां से आप देखेंगे जो 2 सर्किट लगे हैं, करीब 10% के आसपास का करेक्शन हो चुका है। और 8 दिन की जो तेजी हुई थी उसमें से 5 दिन ऐसे थे जब इसमें 5% का ऊपरी सर्किट लगता हुआ दिखा था। तो ज्यादातर आप देखें स्टॉक में सर्किट ही लगते हैं, या ऊपर का या नीचे का। और अब 2 जो ऊपर के 8 जो दिन की तेजी बनी थी उसके बाद अब नीचे के जो 2 सर्किट हैं वो स्टॉक में देखने को मिल रहे हैं। 8 दिन में ये शेयर करीब 28% के आसपास चल चुका है और उसके बाद अब मुनाफा वसूली होती हुई नजर आ रही है। क्या वजह है वो समझने की कोशिश करें तो पहली बात तो जिस तरह से बाजार का सेंटीमेंट बिगड़ा, कल हमने बाजार में जो बड़ी गिरावट देखी थी उस वजह से स्टॉक पे भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट आता हुआ दिखा। मुनाफा वसूली का दौर शुरू हुआ है और वो दौर आज भी जारी रहता हुआ दिखा है। दूसरे दिन लगातार इसमें सर्किट लगता हुआ दिखा है। दूसरी बात, इस कंपनी के ऊपर अभी भी आप देखेंगे भारी भरकम कर्ज है। 21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कंसोलिडेटेड कर्ज है। जून में आपको याद होगा कि इस कंपनी ने घोषित किया था कि ये कंपनी डेट फ्री हो गई है, लेकिन वो केवल स्टैंडअलोन बेसिस पर ही ये कंपनी डेट फ्री होती हुई दिखी थी। 800 करोड़ रुपए के आसपास का बकाया था बैंकों का, जो कि इस कंपनी ने भुगतान कर दिया था, जिसके बाद ये कंपनी डेट फ्री यानी कि कर्ज मुक्त होती हुई दिखी थी। उसका भी इंपैक्ट हमने स्टॉक प्राइस पर आता हुआ देखा था। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं उनका इस स्टॉक को लेकर भरोसा कम होता हुआ नजर आ रहा है। जून तिमाही का अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो एफपीआईज ने जो अपनी हिस्सेदारी 13% के पार थी वो घटाकर अब 13.25% के भी नीचे कर ली है। साथ ही आप प्रमोटर्स की भी हिस्सेदारी देखें तो दो तिमाही पीछे जाए, यानी कि जो मार्च तिमाही है उसमें इनका जो हिस्सा है वो करीब 23.25% था, जबकि आप दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स देखेंगे तो 24.5% के आसपास प्रमोटर्स होल्ड करते थे। तो एक तरफ प्रमोटर्स की हिस्सेदारी कम होती हुई दिख रही है, एफपीएस का भरोसा भी इस कंपनी पे कम होता हुआ दिख रहा है और उसके साथ साथ इसकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो काफी वीक है। पिछले 3 साल से आप देखिए लगातार जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, जिसे हम आरओई भी बोलते हैं, वो नेगेटिव है और उसमें पिछले साल से हमने देखा है कि कमी भी देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो पिछले 5 साल में से अगर आप देखेंगे तो 4 साल इस कंपनी ने घाटा ही पोस्ट किया और पिछले 4 तिमाही से भी अगर आप देखेंगे तो लगातार ये कंपनी घाटे में ही आपको नजर आएंगे। आपको ट्रेंड दिखाते हैं किस तरह से ये कंपनी अपना घाटा पोस्ट करती हुई नजर आ रही है। चाहे आप साल दर साल देखेंगे, चाहे आप तिमाही आधार पर देखें, इस कंपनी में आप देखेंगे ज़्यादातर नंबर्स वीक ही आपको नजर आएंगे। इनफैक्ट आप FY24 का नंबर देखिए, जो रिसेंटली जो मार्च तिमाही खत्म हुई उसमें जो वित्त वर्ष खत्म हुआ है 2200 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो घाटा है वो इस कंपनी ने पोस्ट किया। FY20 में 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा था। FY21 में इस कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किया है, मुनाफे में आती हुई दिखी थी, लेकिन उसके बाद से आप देखिए फिर से जो वित्तीय स्थिति है वो खराब होती हुई दिखी है। 923 करोड़ FY22 में, FY23 में 342 करोड़ और FY24 का नंबर आप देखिए भारी भरकम घाटा इस कंपनी ने पोस्ट किया। और पिछले 4 तिमाही का भी आप ट्रेंड देख लीजिए, तिमाही आधार पर भी अगर आप देखेंगे इस कंपनी को पिछले 4 तिमाही से लगातार घाटा ही होता हुआ नजर आ रहा है और मार्च तिमाही में भी करीब 400 करोड़ रुपए के आसपास का इन्होंने घाटा ही पोस्ट किया था। तो जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 1.6 टाइम्स है, यानी कि इनका जो घाटा है उसकी स्थिति काफ़ी खराब है और इनफैक्ट जो इंटरेस्ट पेमेंट्स ये करते हैं उस वजह से इनके जो वित्तीय परफॉर्मेंस है, खासतौर पे जो मुनाफा है उसके ऊपर बड़ा डेंट लगता हुआ दिख रहा है। बावजूद इसके कि इस कंपनी की जो बिक्री है उसमें हम देख रहे हैं कि लगातार इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफ़ी वीक है। स्टैंडअलोन बेसिस पे भले ही डेट फ्री है, लेकिन कंसोलिडेटेड आधार पर अभी भी जो ब्याज खर्च है वो काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर डेंट डाल रहा है, इनके मुनाफे के ऊपर, जिस वजह से ये कंपनी पिछले 5 में से 4 साल में लगातार घाटे में है। अब करना क्या है, ये जो गिरावट हो रही है उसमें आप बेच तो नहीं सकते हैं। तो हमने लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी से बातचीत करी। उनका ये कहना है कि ये जो शेयर में गिरावट शुरू हुई है, कल जो गिरावट शुरू हुई है, मुनाफा वसूली आगे भी कंटिन्यू रह सकती है। 29.50 ये वो लेवल है, अगर ये लेवल होल्ड हो गया, ये क्योंकि ये सपोर्ट लेवल है, तो फिर हो सकता है शेयर में एक बाउंस बैक देखने को मिले। अगर ये लेवल टूट जाता है 29.50 के नीचे अगर स्टॉक फिसल गया तो 27 और उसके बाद 26 रुपए तक के जो लेवल्स हैं वो भी स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो जब भी मौका मिले, कोई भी बाउंस बैक आए, जिस दिन भी सर्किट खुले, स्टॉक से निकल जाएं। अगर आपका मुनाफा बन रहा है खुदा ना खास्ता तो वो मुनाफा लेके आपको निकल जाना चाहिए और इसमें फ्रेश खरीदारी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर 29.50 टूट गया तो 27-26 तक के जो लेवल्स हैं वो भी खुलते हुए नजर आ सकते हैं। तो इस शेयर से दूरी बनाए रखें अगर आपके पास है। उम्मीद करें कि कोई बाउंस बैक आए, कोई भी सर्किट खुलता है तो इससे आप निकलने की ही कोशिश करिए। ये राय फिलहाल रिलायंस पावर पर निकल के सामने आ रही है। तो 8 दिन की लगातार तेजी के बाद 2 दिन से रिलायंस पावर में लग रहे हैं नीचे के सर्किट और शेयर
ट्रेंड करता हुआ नजर आ रहा है। इसी वजह से मनी 9 के भी रडार पर स्टॉक आता हुआ दिखा है। ऐसे ही स्टॉक्स जो कि ट्रेंड कर रहे हैं, ट्रेंडिंग स्टॉक्स की सूची में है, वो उस पर मनी 9 का लगातार फोकस जारी है और ऐसे वीडियोस हम लगातार हर दिन आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्कार।